हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट सेकंड करने वाले हैं। ये वीडियो यूजफुल होगा उन छात्रों के लिए जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सिविल कोर्ट है या फिर जैसे सीजीएल टेक्निकल। ठीक है, जीके का 30 प्रश्न हम लोग कराने वाले हैं। इसको ईमानदारी से कीजिए, देखिए कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा समय ज़्यादा नहीं लेंगे। सेट नंबर सेकंड करेंगे, सेट फर्स्ट हो चुका है कल। चलिए, संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे, देखिए अभी आपको PDF दिए थे, आपको याद कीजिए। 73 संविधान संशोधन और 74 बताइए। 74 किसका है बताइए? नगर पालिका का 74 है। 73 किसका है बताइए? पंचायत का 73 है। ये सब बता रखे हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है और कोई कुछ नया चीज़ नहीं आता है। ठीक है ना। चलिए, 2022-24 के बजट में घोषित PVGTV विकास मिशन किस वर्ग के स्वर्गीय विकास हेतु लक्षित है? ठीक है, ये आपको JPSC एग्जाम में आया हुआ था पिछले 7 to 10 वाला में। बताइए, तो संवेदनशील जनजातीय समूह से रिलेटेड है। ठीक है, इसका आंसर B हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर B। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण पत्र कहाँ मिले हुए? प्रमाण कहाँ पे मिले हुए? बताइए, तीसरा नंबर बताइए, कहाँ पे मिला है? धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में है ना। ठीक है, धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? चलिए, नाटू नाटू का सबको पता होगा, RRR से ना। चलिए, तो RRR से संगत। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है बताइए? इंटरनेशनल पुलिस। क्या इंटरपोल? लियोन्स। ठीक है, लियोन्स इसका आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? ऑप्शन देखिए, ड्रोनी, स्काईवॉक, AG-365, मारुत। तो स्काईवॉक, क्या यही होगा आंसर ना? चलिए, तो इसका आंसर B हो जाएगा, स्काईवॉक। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 23-24 का पूछा है, हालांकि अब एग्जाम दीजिएगा तो 24-25 हो सके पूछ दे। ठीक है, जब इस टाइप का एग्जाम देने चाहिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6.5 या 6.6, तो 6.5%। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्र मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? देखिए दोस्तों, आपको जो कल पेड वाले ग्रुप में हम क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, क्वेश्चन दिए थे EEZ। ठीक है, EEZ के बारे में इसका पूछे थे हम आपको एग्जाम में। ठीक है, बताइए इसका कितना होगा बताइए? किसका पूछा है? क्षेत्रीय सीमा, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील समुद्र की ओर से फैली हुई है? बताइए कितना होगा ये? चलिए, ये आपका हो जाएगा कितना? 12। चलिए, इसका आंसर 12 हो जाएगा। कितना है? 12। कहाँ गया भाई? चलिए, इसका आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो कल रात में जो हम दिए थे क्वेश्चन, देखिए इस समुद्र में पूछेगा तो 24 हो जाएगा, और इसका तो 12 है। और आपको पूछे थे व्हाट्सएप ग्रुप में जब क्वेश्चन दिए थे 5 क्वेश्चन, उसमें EEZ। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, याद रखना आपको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये कितना दोस्तों? 200 नॉटिकल मील है। ठीक है, याद रखना, 200 नॉटिकल मील है, याद रखना इसी इसको याद रखिए। ठीक है, अच्छा, EEZ किनके द्वारा दिया गया था? ये USA के द्वारा 1971 में। और एक आता है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, चाइना के द्वारा। इंडिया कब लागू किया था इसको? 2005 में। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया, क्या हो गया भाई? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ट्रैक साइकिलिंग। ठीक है, ट्रैक साइकिलिंग को पहली बार शामिल किया गया है। सौरमंडल को सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। जो सबसे ज़्यादा दूर होगा वही तो होगा। भारतीय संविधान, हालांकि नेपच्यून तो, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, नेपच्यून तो खत्म कर दिया है। ठीक है, सही है, SUN। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, जो दूर में सबसे ज़्यादा वही ना होगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? चलिए, तो 368।
बताइए इसमें से ऑप्शन बताइए, प्रेसिडेंट रूल किसके तहत लगाया जाता है? ठीक है, फिनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, सेंट्रल इमरजेंसी, मतलब अब बताइए इसमें प्रेसिडेंट रूल कौन सा आर्टिकल के तहत लगता है, बताना है आपको ऑप्शन में। ठीक है, 11 का बताना। इसका आंसर तो फिलहाल सी है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है भाई, तो भैया देख लीजिए ना। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ मिलता है बताइए? भूटान, चाइना, म्यांमार। ठीक, याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। हालांकि चलिए एक और मिलता है 3 देश से, बताना आपको, कमेंट करना। सिक्किम का बताइए, देखते कौन कौन याद किया हुआ इसका। तो अरुणाचल प्रदेश तो पता चल गया, भूटान, चाइना और म्यांमार। सिक्किम का बताइए, 3 है, ये भी कवर करता है। अब बताना कौन कौन सा है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं पूछा ना, तो हुमायूं का, चलिए ये बात है, देखिए हुमायूं पूछेगा तो किसका है? हुमायूं तो दिल्ली में है भाई। चलिए हुमायूं को दिक्कत नहीं है। अच्छा, लाहौर किसका है? किसका है? जहांगीर है, जहांगीर लाहौर। आगरा किसका है? आगरा बताइए। चलिए बताइए, इसका बताइए तो। बाबर का कहाँ पे है? बाबर का मकबरा काबुल में। ठीक है, चलिए तो लाहौर याद रखना, दिल्ली याद रखिएगा, बाकी आगरा तो पता ही होगा आपको। निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए मिलाइए इसको जरा, मिलाइए। चलिए मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हरित क्रांति, खाद्य, ठीक है 3। श्वेत, मिल्क से है ना, मिल्क से है। गुलाबी, झींगा उत्पादन, ठीक है। पीली, येलो, तिलहन। तो 3, 2, 1, 4, इसका आंसर बी। आपको सुबह एक वीडियो आया था पंचवर्षीय योजना का निचोड़, आप जाकर देख लीजिएगा। नहीं देखिएगा दिक्कत है, देखिएगा तो आप कहीं भी एग्जाम में बैठिएगा, वहाँ क्वेश्चन सही कीजिएगा। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति से रिलेटेड हम 3 चीज़ बताए थे आपको, याद कीजिए। कौन सा पंचवर्षीय योजना में? तीसरा में था। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दिया था? विलियम गॉड। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एन बोरलॉग। ठीक है, और इंडिया में पूछेगा तो स्वामीनाथन। बताया ना, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। ठीक, देख लीजिएगा एक बार। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हटाकर कर दिया गया था? 21 से 18 कर दिया था। तो कौन सा संविधान संशोधन बताइए? 61वां संविधान संशोधन ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 61वां संविधान संशोधन 21 साल था, उसको हटाकर 18 साल कर दिया था। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है? बाय लॉ ऑफिसर कौन होगा बताइए? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। महान्यावादी, इसका आंसर ए हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान के राजधानी बताइए? तुर्कमेनिस्तान, बताइए। देखिए तुर्कमेनिस्तान क्या होगा? अश्गाबाद, अश्गाबाद, तुर्कमेनिस्तान अश्गाबाद होगा इसका आंसर। चलिए ताशकंद किसका बताइए? ताशकंद उज्बेकिस्तान, ताशकंद कितना है? उज्बेकिस्तान का है। ठीक है, याद रखना, ताशकंद उज्बेकिस्तान का है। ठीक है। अच्छा दुशांबे बोलेगा तो दुशांबे तजाकिस्तान का है, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान दुशांबे। ठीक है। अंकारा किसका है? तुर्की, अंकारा है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अधिनियम करने का सुझाव दिया था? चलिए SVN राव राघवन समिति, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? कौन नहीं है पूछा, ध्यान दीजिएगा। तो देख लेते हैं कौन नहीं है। सो देखिए दोस्तों, गिरिवर्ज राजगिरी तो था, पाटलिपुत्र भी था, कौशाम्बी तो नहीं था ना। चलिए आपको लग रहा होगा गिरिवर्ज मारेंगे, कौशाम्बी नाम सुना लगा, लेकिन ये तो नहीं है, तो इसका आंसर तो यही होगा। देखिए तो गिरिवर्ज था दोस्तों। ठीक है, अभी आपको ये बताना है जो गिरिवर्ज था ना, राजगिरी का पहला नाम था गिरिवर्ज। ठीक है, तो गिरिवर्ज भी था,
राजगिरी भी था और पाटलिपुत्र भी था, कौशाम्बी नहीं था। मगध साम्राज्य में कौशाम्बी नहीं था। राजगिरी एवं पाटलिपुत्र जो था मगध साम्राज्य की राजधानी मानी जाती थी। पहले राजगिरी को गिरिवर्ज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। मिलाइए इसमें। ये डांस तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, एकदम आना ही आना है। बताइए, ये तो हर किसी को पता भी होगा इस चीज़ को। चलिए, कथकली केरला, ठीक है, कथकली केरला, ओके। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओके। कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी अंधे लोगों को खिला दो, आंध्र प्रदेश। मणिपुरी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? अच्छा क्वेश्चन है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? 1948 जून, ठीक है, 1948 जून, याद रखिएगा, ठीक है। कब तक? 1948 जून। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? 1948 कौन महीना? जून के महीना। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? किसको? अजरबैजान को, बिल्कुल। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? ये स्थित है दोस्तों श्रीहरिकोटा। गोदावरी, चिल्का, महानदी, पुलिकट हो सकता है ना। श्रीहरिकोटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। हाँ, तब पुलिकट तो सही है फिर तो। चलिए, तो इसका आंसर पुलिकट झील, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है बताइए? बोरिया मजुमदार। इसका आंसर डी हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, द कॉमरेड, अल हिलाल। चलिए, तो इसका आंसर अल हिलाल ही होगा, सी ऑप्शन। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय? रेड क्लिफ, चलिए, ये तो बच्चे को भी पता होगा। चलिए, तो इसका भारत और पाकिस्तान। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहे, ठीक है, बताइए तो। हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, बताइए किसके किसके बीच में? ठीक है, किसके? जर्मनी और किसके बीच में बताइए? पोलैंड। तो याद रखना, जर्मनी और पोलैंड, ठीक है। अरे, इसका आंसर बता दिया ना आपको, कमेंट के लिए दिए थे, लेकिन चलिए बता। चलो, ये क्वेश्चन दे ही देते हैं, छोड़ना क्यों भाई। ये बताइए, मैग्नीनॉट रेखा, मैग्नीनॉट, ये बताइए, ठीक है। हिंडनबर्ग तो जर्मनी पोलैंड हो गया, ठीक है। चलिए, ये बताइए मैग्नीनॉट किसका? जर्मनी तो था एगो, इसके साथ बताइए क्या होगा, ठीक है, बताना आपको। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का किस पैमाने पर रखा गया है? 126वां रैंक है। 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? $57 पूछा ना, अच्छा जी, तो इसमें फंस गए लग रहा है। आशा नीलमणि फुप्पा 56 था क्या ये? जी शंकर ना, दामोदर मोजो हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, 57 पूछा ना, दामोदर वाला सही है। अरब सागर में बनने वाला चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा लिया गया है? क्या होगा इसका आंसर? बांग्लादेश, ठीक है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा कितना सही कर पाएँ आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सुबह वाला वीडियो पंचवर्षीय योजना वाला एक बार देख लीजिएगा, पूरा पोस्टमार्टम है। कोई भी एग्जाम नहीं छूटेगा, क्वेश्चन आपका आ गया तो आता ही आता है वहाँ से।